नमो नमः संस्कृत मित्राणी। आप अध्ययन कर रहे हो सुखनासोपदेश। तो फ्रेंड्स, टीजीटी पीजीटी और संस्कृत एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए फ्रेंड्स आप वीडियो को कंप्लीट देखना। जैसा कि फ्रेंड्स स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये है सुख। सुख माने होता है तोता। तो आप इसमें जानेंगे तोता के बारे में पूरी जानकारी। तो दोस्तों वीडियो को आप कंप्लीट देखना। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब। तो दोस्तों आप लोग आ चुके हैं अपनी स्क्रीन पर। तो ये है आपका सुखनासोपदेश। और सुखनासोपदेश क्या है? ये एक प्रकरण ग्रंथ है। क्या है ये? प्रकरण ग्रंथ। प्रकरण ग्रंथ और सुखनासस्य उपदेश। सुखनास का उपदेश, इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, सुखनासस्य। ठीक है, अब जानेंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। तो आपको दोस्तों जब तक डीपली नहीं पढ़ेंगे, जब तक आपको कथा समझ में नहीं आएगी, तो प्रश्न आप अच्छे से नहीं बना सकते। और जो भी फ्रेंड्स प्रश्नों को बनाना सीख जाते हैं तो दोस्तों वो आसानी से परीक्षा में प्रश्नों को हल कर देते हैं। तो पॉइंट नंबर पहला है, सुखनासोपदेश कादंबरी कथा का एक प्रकरण विशेष है। क्वेश्चन आ जाएगा कि सुखनासोपदेश क्या है, तो आंसर होगा कादंबरी कथा का एक प्रकरण विशेष है ये, जो कादंबरी के पूर्वार्ध भाग में है। ये किस में है? पूर्वार्ध में। तो कितने भाग हैं? 2 भाग हैं, उत्तरार्ध और पूर्वार्ध। तो कादंबरी के किस में है? ये पूर्वार्ध भाग में है। अब जानेंगे इसकी कथा। देखिए, त्रिकालदर्शी जाबाली मुनि सुख के पूर्व जन्म की कथा ऋषियों को सुनाते हुए कहते हैं। एक ऋषि हैं, त्रिकालदर्शी हैं, जिनका नाम है जाबाली मुनि। क्वेश्चन आएगा कि त्रिकालदर्शी कौन है? तो जाबाली मुनि हैं। ये यानी सुख यानी कि तोता के पूर्व जन्म की कथा ऋषियों को सुनाते हैं। और क्या कहते हैं कि उज्जैनी में तारापीड़ नाम का एक राजा था। तो तारापीड़ राजा कहाँ का रहने वाला था? उज्जैनी में। ठीक है, क्वेश्चन आएगा कि उज्जैनी का राजा कौन था? तो आप कहेंगे तारापीड़। तो उज्जैनी में तारापीड़ नामक एक राजा था। देखिए फ्रेंड्स, सुखनासोपदेश कादंबरी जब तक आप इसके डिटेल नहीं पढ़ेंगे तो आपकी समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। प्रश्न पत्र जब आप हल करेंगे तो आपको ये अंदाज़ा तो हो जाएगा कि कादंबरी से इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन जब आयोग बनाएगा तो किस में से बनाएगा? आपकी कादंबरी में से ही। इसलिए जैसे कि आपने देखा प्रश्न पत्र में आ गया कि उज्जैनी का राजा कौन था? तो तारापीड़। और अब की बार अगर परीक्षा में आ सकता है तारापीड़ कहाँ का राजा था? तो उज्जैनी का हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक राजा था, उसका एक मंत्री था। किसका? तारापीड़ का, जिसका नाम था शुकनास। ठीक है, समझ में आ गया होगा। यानी तारापीड़ का मंत्री था शुकनास। शुकनास कौन था? तारापीड़ का मंत्री। एक बार राजा ने स्वप्न में पत्नी विलासपति के मुख में प्रवेश करते हुए चंद्रमा को देखा। एक बार राजा ने, कौन से राजा ने? तारापीड़ ने। ठीक है, और उनकी पत्नी का नाम था विलासवती। तो उन्होंने सपने में क्या देखा था कि उनके मुख में प्रवेश करते हुए चंद्रमा को देखा। ठीक है, किसको देखा? चंद्रमा को। इसके बाद में क्या होता है, मंत्री सुकनास ने भी स्वप्न में अपनी पत्नी मनोरमा की गोद में दिव्य पुरुष द्वारा एक पुंडरीक रखा जाता हुआ देखा। यानी कि तारापीड़ ने देखा अपनी पत्नी के, क्या देखा था? चंद्रमा। इधर मंत्री जो सुकनास था, उनकी पत्नी का नाम था मनोरमा। उन्होंने भी एक जो है दिव्य पुरुष देखा जो पुंडरीक रखा हुआ था। इसके बाद राजा की पत्नी से प्राप्त पुत्र का नाम चंद्रापीड़, यानी राजा और रानी का जो पुत्र हुआ था उसका नाम था चंद्रापीड़। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि चंद्रापीड़ के पिता का क्या नाम था? चंद्रापीड़ की माता का क्या नाम था? तो जब आपको डिटेल याद होगी तो आराम से आप लोग अपना जो है आंसर सही कर सकते हैं। चंद्रापीड़ और मंत्री जो सुकनास था उसके बेटा का नाम वैशंपायन रखा गया। ठीक है, यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गया होगा। इधर दोस्तों राजा तारापीड़ पुत्र चंद्रापीड़ का यौवराज्याभिषेक करना चाहते हैं। यानी कि जब पुत्र थोड़ा बड़ा हो गया तो तारापीड़ ने सोचा कि मैं अपने बच्चे का यौवराज्य यानी कि राज्य पर अभिषेक करवा दूं, इसे राजा बना दूं। तो दोस्तों इससे पहले चंद्रापीड़ को अमात्य शुकनास उपदेश देते हैं। अमात्य माने मंत्री। मंत्री जो सुकनास थे वो उपदेश देते हैं। क्या उपदेश देते हैं? गुरुपदेशः प्रशम हेतुषयः, यानी कि गुरु का उपदेश मन के सारे कालुष्य को शांत करने का कारण
होता है। जो गुरु उपदेश देते हैं, जो मन में शंकाएं होती हैं, जो मन हमारा ग्रसित होता है, वो शांत करने का कारण होता है। तो वो कहते हैं, कौन? सुकनास कहते हैं, चंद्रापीड़ को समझा रहे हैं कि इस संसार में नीच लक्ष्मी के समान अन्य कोई भी ऐसा अपरिचित नहीं है जैसी यह अनार्या। अनार्या कहते हैं दोस्तों लक्ष्मी को, और मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि लक्ष्मी को क्या कहा जाता है? तो अनार्या। लक्ष्मी अत्यंत तमोगुणी है। तो लक्ष्मी कैसी है? तमोगुणी है। सुकनाश कहते हैं, जो सुकनास हैं वो कहते हैं, हे चंद्रापीड़, शत्रुओं के सिरों को झुका दो, अपने बंधुजनों की उन्नति करो, राज्याभिषेक के बाद दिग्विजय प्रारंभ कर सर्वत्र घूमते हुए अपने पिता तारापीड़ द्वारा जम्बू आदि 7 द्वीपों से विभूषित जीती हुई वसुंधरा को पुनः जीतो। वो यानी कि उपदेश दे रहे हैं। तो सुकनास उपदेश देते हैं चंद्रापीड़ को। चंद्रापीड़ कौन है ये आप कमेंट बॉक्स में बताना। तो सुकनास एक मंत्री हैं जो चंद्रापीड़ को उपदेश देते हैं कि तुम्हारे पिताजी ने सब दिग्विजय सब कुछ जीता है, जम्बू द्वीप को जीता है, तो आप भी 7 द्वीपों से विभूषित जीती हुई वसुंधरा को दोबारा से जीतो, क्योंकि उससे ज़्यादा आपको जीतना है। तो हे चंद्रापीड़, सुकनास कहते हैं, हे चंद्रापीड़, यह तुम्हारा समय प्रताप को स्थापित करने का है। जो कि आपके पिताजी ने जो कुछ जीता है उससे आप अधिक ज़्यादा जीतो। ये समय किसका है? प्रताप को स्थापित करने का है। प्रताप पर आरूढ़ राजा तीनों लोकों का दर्शी और पूर्ण सिद्ध यानी पूर्ण माने होता है सिद्ध करना, आज्ञाओं वाला होता है। यह कहकर सुकनास मंत्री शांत हो गया। कहने का मतलब ये है, तारापीड़ का जो पुत्र था चंद्रापीड़, उसका जो है राज्याभिषेक करना चाहते हैं। तो राज्याभिषेक से पहले जो सुकनास है मंत्री, वो उन्हें उपदेश देते हैं कि तुम्हारे पास में लक्ष्मी है, यौवन अवस्था भी है, इसलिए गुरु का उपदेश जो है अमृत वाणी का कार्य करती है। तो जो तुम्हारे पिताजी ने जीता है आप उससे अधिक जीतो। तो यह कहकर सुकनास जो है शांत हो जाते हैं। ठीक है। तो दोस्तों देखिए, कादंबरी में 20 श्लोक हैं। जो पहला है उसमें मंगलाचरण है, नमस्कारात्मक। ठीक है। और वंशस्थ छंद का प्रयोग हुआ है। तो अब पूछा जाता है कि कादंबरी में कौन सा जो है आपका मंगलाचरण है? तो नमस्कारात्मक है। और छंद कौन सा है? तो आप बताएंगे वंशस्थ छंद का प्रयोग हुआ है। तो मंगलाचरण कौन सा है? रजो जुसे जन्मनि सत्ववृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलये नमः स्पृहे अजाय सर्ग स्थिति नाश हेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। तो इसमें क्या है? त्रिगुण स्वरूप पर ब्रह्मा की उपासना, यानी रजोगुण ब्रह्मा जी, सत्वगुण विष्णु जी और तमोगुण शिव जी को नमस्कार किया गया है, इसलिए इसमें आपका नमस्कारात्मक मंगलाचरण का प्रयोग हुआ है। इधर दोस्तों आपके जो दूसरा है श्लोक, इसमें भगवान शंकर के चरण धूलियों की वंदना की गई है। तीसरे में बाणभट्ट ने अपने गुरुजनों की वंदना की है। आपको पता है 20 श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहले वाले में आपके क्या बताया गया है? मंगलाचरण का प्रयोग है। दूसरे में भगवान शंकर के चरणों की धूलियों की वंदना की गई है। तीसरे में बाणभट्ट ने अपने गुरुओं की वंदना की है। ठीक है। गुरु कौन से हैं? भर्गु गुरु। और चौथे और पांचवें में दुर्जनों की निंदा की गई है, जो बुराइयां करते हैं उनकी निंदा की गई है। और छठवें और सातवें में दुर्जन और सज्जन के बीच में अंतर बताया गया है कि बुरे लोग बुरी आसक्ति में अपने लगे रहते हैं, सज्जन लोग जो हैं अच्छे कार्यों में लगे रहते हैं। और 8वें और 9वें श्लोक में बाणभट्ट द्वारा कथा की प्रशंसा की गई है। ठीक है। 8वें और 9वें में क्या है? बाणभट्ट की कथा की जो प्रशंसा है वो बाणभट्ट ने की है। 10वें और 19 में 10 से लेकर के 19 से कवि वंश परंपरा का वर्णन किया गया है। कादंबरी का प्रारंभ राजा शूद्रक से किया गया है। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपकी समझ में आ गया होगा कि 20 श्लोकों का वर्णन है, जिसमें आपका 10 से लेकर के 19 तक जो है वो कवि वंश परंपरा का वर्णन किया गया है बाणभट्ट द्वारा। और कादंबरी का जो प्रारंभ हुआ है वो राजा शूद्रक से किया गया है। राज प्रकृति कैसी होती है? तो ये विहला है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि राज प्रकृति कैसी होती है।
तो ये विहला है। ठीक है, तो कहानी कहाँ से शुरू हुई थी कि उज्जैनी के एक राजा थे जिनका नाम था तारापीड़। क्या नाम था? तारापीड़। और तारापीड़ के पुत्र का नाम था चंद्रापीड़। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखनी है, यहाँ से स्टार्ट होती है। और चंद्रापीड़ को उपदेश दिया जाता है, जो है मंत्री द्वारा जो है उपदेश दिया जाता है, और यही राज्य के अभिषेक के लिए कहा जाता है। ठीक है, तो ये थी इसकी कहानी, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों, PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाना, वहाँ पर आपको टेलीग्राम पर आपको PDF मिल जाएगा। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, जितना हो फ्रेंड्स इस अपनी वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। ठीक है, सब्सक्राइब। और दोस्तों, रोज़ाना आपको TGT के सिलेबस के अनुसार तैयारी कराई जा रही है, इसलिए समय रहते आप अपने नोट्स कंप्लीट करते चलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप अपना ख्याल रखना। टेक केयर, बाय बाय।